हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि आप में ऐसे कौन कौन से बदलाव आ रहे हैं जिसको देख करके लोगों को झटका लग रहा है। इस टॉपिक पे मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। और अगर आपको लगता है कि आप मेरे चैनल से कनेक्टेड फील कर रहे हो या मेरा चैनल आपको कोई बेनिफिट दे रहा है, आपको आपकी आपकी लाइफ में ये चैनल कुछ क्लैरिटी लेकर के आ रहा है, आपके ऊपर है। ओके। और बाकी मुझे तो आप लोगों का प्यार चाहिए ही चाहिए और बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए मुझे। आपका प्यार मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है और काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट करता है फिर। ओके। और एक चीज़ मुझे और बहुत इम्पोर्टेंट बतानी थी कि मुझे रिसेंटली एक गाइडेंस आई है। वो ये है कि बहुत सारे लोग जब रीडिंग को सुनते हैं और सम टाइम रीडिंग बहुत हाई वाइब्रेशनल होती है तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों के लिए सबसे पहले गाइडेंस आई है कि प्लीज़ एक्सेप्ट करिए उन सारी चीज़ों को जो आपको इम्पॉसिबल लगती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, एक एज के बाद कुछ अचीव कर पाना बड़ा मुश्किल है। एक एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको जस्ट। बहुत सारी बातें हैं जो मुझे एनर्जी के थ्रू पिक होती है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, इंट्रो में ही टाइम लग जाएगा। तो मैं बस आपको ये जस्ट समझाना चाहती हूँ, एक एग्ज़ाम्पल देके। बहुत सारे लोगों को लगता है एक एज जब हो जाती है, तो उसके बाद हम बहुत सारी चीज़ों को अचीव नहीं कर सकते या हमारे बहुत सारे ड्रीम्स को हमें स्टॉप कर देना चाहिए या हमें फिर अपने पुराने पैटर्न में ही जीना चाहिए। प्लीज़ इन सारी चीज़ों से बाहर निकलिए। कोई भी लक्ष्य पाने की या अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते रहने की कोई भी यहाँ पे एज नहीं होती। स्पेशली 3D में भी अगर मैं बात करूँ, अगर मैं स्पिरिचुअलिटी को भी हटा दूँ और 3D की बात करूँ, तो अगर आपके माइंड में आपकी एज है ना, तो वो आपके फिजिकल बॉडी में आएगी ही आएगी। और अगर आपको लगता है कि एज जैसा कुछ है ही नहीं, आप बिल्कुल शून्य हो, तो आप हर वो चीज़ ग्रहण करोगे, हर वो चीज़ एक्सेप्ट करोगे और किसी भी चीज़ को अवॉइड नहीं करोगे, डिनाई नहीं करोगे जो आपकी पाथ में आपको बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में बनाती है। क्योंकि देखो एक चीज़ मैं बता दूँ, मेरी हर वीडियो जो भी अपकमिंग्स मेरी जितनी भी वीडियोज़ होंगी और आगे जो डिवाइन ने मुझे गाइड कर रखा है, वो यही है कि अ, जो भी मेरी वीडियोज़ होंगी वो उन लोगों के लिए होंगी जो चुने गए हैं, जो चोज़न वन हैं, जो स्पेशल हैं, जो डिवाइन के स्पेशल बच्चे हैं। सो प्लीज़ इस चीज़ को अगर आप एक्सेप्ट करोगे तभी आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स भी मिलेंगे। और जो भी रीडिंग में बताया जा रहा है, हो सकता है वो प्रेज़ेंट में नहीं हो रहा हो, लेकिन फ्यूचर में ज़रूर आप मैनिफेस्ट कर ले जाओगे उन सारी चीज़ों को। ओके? तो ये मुझे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी थी। और दूसरी चीज़, प्लीज़ साफ-साफ लिखा हुआ है कि आपको अगर मुझसे बात करनी है, पर्सनल रीडिंग लेनी है, काउंसलिंग लेनी है, कोई उपाय चाहिए, कोई रेमेडी चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करके कनेक्ट करें। आप लोग डायरेक्टली इतने कॉल्स कर देते हो, जबकि साफ लिखा हुआ है ना? कि उससे मुझे डिस्टर्बेंस होती है और मैं कॉल्स नहीं पिक कर सकती हूँ डायरेक्टली। तो आप व्हाट्सएप करिए, आपको रिप्लाई आएगा, वहाँ पे आप अपना जो भी है बताइए कि आपको बात करनी है मुझसे या फिर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या कुछ और है, वहाँ पे लिखिए और एक नियम अनुसार चीज़ों को कंटिन्यू करिए। ओके। और प्लीज़ ध्यान रखिएगा, पेड सर्विसेज हैं तो वो सोच करके ही आप मुझे कनेक्ट करिएगा। ओके। जो भी फ्री सर्विसेज हैं वो चैनल्स पे अ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो आपको सारी एनर्जीज दे दिया करूँ, लेकिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और मेरे लिए इतनी कॉल्स का फ्री में पिक करना भी पॉसिबल नहीं है डियर। ये मुझे डिवाइन गाइडेंस है, तो उसके लिए मैं आप सभी से जिनकी भी कॉल्स मैं पिक नहीं कर सकती हूँ, तो आपको हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक सही बात पे हो तो ये समझने की ज़रूरत है हर इंसान की एक बाउंड्रीज़ हैं। ओके। सो उसकी आप रिस्पेक्ट करिए। थैंक यू सो मच। अब हम मैंने काफ़ी ज़्यादा समय आपका ले लिया है, उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहती हूँ और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ अब इस रीडिंग में। और देखती हूँ कि एनर्जीज़ में क्या निकल कर के आ रहा है। रीडिंग का टॉपिक मैंने बता दिया है और अगर आपको फिर से जानना है तो रीडिंग का टॉपिक जस्ट ये है कि आप में ऐसे कौन से बदलाव आ रहे हैं जिसको देख करके लोगों को झटका लग रहा है। ये रीडिंग का टॉपिक है और अब हम देख लेते हैं कि एनर्जीज क्या बताना चाह रही हैं। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स।
प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, हमारे पास है पेज ऑफ सोर्ड्स और हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड और है पेज ऑफ वॉन्ड्स और है हमारे पास नाइन ऑफ कप्स। ओके, ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। रीजनरेशन बाय द बुक। ओके, आपको लेकर के सबसे ज्यादा जो नोटिस हो रहा है वो एनर्जी है, आप जिस करुणा और जिस लविंग एनर्जी से लोगों को डील कर रहे हो, मतलब और लोगों को, तो कुछ लोग ना इस चीज को बड़ा नोटिस कर रहे हैं क्योंकि इस तरह से आपको देखा जा रहा है कि इसके अंदर इतना प्यार आ गया है, इतनी लविंग एनर्जी आ गई है इसके अंदर, जो कि इसके अंदर तो हमने हेट की भावनाएं भर दी थी, हमने इसको इसके अंदर कड़वाहट की भावनाएं भर दी थी। तो ये जो चेंज है ना, एक करुणा वाली एनर्जी, एक बहुत ही कामिंग वाली एनर्जी से आप लोगों को डील कर रहे हो, बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से, तो वो एनर्जी जो है ना, वो आपके और लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको लेकर के ऐसा नोटिस किया जा रहा है कि आपके जो इरादे हैं वो बहुत मजबूत हो गए हैं। आपने जो सोच लिया वो अब आप, मतलब ऐसा हो गया ना कि वो जो एक डायलॉग है बहुत ज्यादा फेमस कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, है ना। आपका सीन ऐसा हो गया है कि जो आपने सोच लिया है वो, उसको अब कोई रोक नहीं सकता। उस चीज को करने से आपको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। वो कितना भी चाह ले, कितना भी फोर्स लगा ले, कुछ भी कर ले। जो लोग साइकिक तरीके से, लाइक ब्लैक मैजिक, एविल आई, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव स्पेल्स, गलत तरीके से अट्रैक्ट करना, वशीकरण करना, ये सब अगर कर रहे हैं ना, तो उनका कुछ भी आप पे चलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्हें भी पता चल गया है कि आपने अपनी एनर्जी को बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर लिया है, बहुत मजबूत कर लिया है अपने इरादों को, और उसे पक्का भी कर लिया है। और ये जो वाइब्रेशन है ना आपके इस थॉट की, आपके इस आपकी इस फीलिंग की, वो बहुत ज्यादा ट्रैक कर रही है लोगों को। और आपने हर जगह 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 हर जगह प्रयास करना, मतलब ट्राई करना छोड़ दिया है। जैसे आपको लगता है ना कि मल्टीपल चीज करने से हो सकता है कि हमें मल्टीपल बेनिफिट्स हो या हमें ज्यादा मिले। तो वो जो पैटर्न है ना, 10 चीजें एक साथ करने का, 100 चीजें एक साथ करने का, नहीं, अब वो पैटर्न नहीं है आपका। आपका पता है क्या सीन हो गया है कि एक काम करूंगा लेकिन क्वालिटी वाला करूंगा।
कम काम करूँगा, कम ऑप्शंस रखूँगा अपनी लाइफ में, कम चॉइसेस रखूँगा, बट बहुत ही ज़्यादा यूनिक चीज़ों को ही सिलेक्ट करूँगा। चॉइसेस बहुत ज़्यादा आपकी बहुत ज़्यादा अलग हो गई हैं, डिफरेंट हो गई हैं। कोई भी निगेटिविटी आपकी लाइफ में अगर आती है, चाहे आप उसके लिए अ, अपनी समझ से काम लो, चाहे आप एक बचकाने तरीके से कि नहीं, ये निगेटिविटी मैं अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने दूंगा या नहीं करने दूंगी। ये वाला पैटर्न आपका चल रहा है कि भाई कुछ भी हो जाए, मैं चाहे अपने लाइफ में किसी भी पड़ाव में हूं, अच्छा बुरा दुख सुख, लेकिन बेवजह के निगेटिविटी नहीं अट्रैक्ट करूंगा। तो इसी वजह से आपको लोगों ने, कई सारे लोग मुझे यहाँ ऐसे दिख रहे हैं जो ऐसा भी बोल रहे हैं कि इसने तो एक अलग ही उड़ान भर ली है, एक अलग ही जज्बा हो गया है इसका। आपने आपके जीवन में जो आपको विजय प्राप्त करनी है, जो जीत हासिल करनी है, उसके लिए आप लगन से काम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको लाइफ में पैसा तो चाहिए, लेकिन साथ में खुशियाँ भी चाहिए, जॉय भी चाहिए, हैप्पीनेस भी चाहिए। आपकी जर्नी में आपको एक्साइटमेंट चाहिए। ये नहीं कि बस पैसा आ रहा है और बाकी दुख लगे हुए हैं। आपको सुख भी चाहिए। आपके पास भले थोड़े से कम पैसे आए या कम ही आए, हालांकि ऐसा आपके लिए है नहीं। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बन रही है। और इस चीज पे आप काम भी कर रहे हो, अपने पैसे को लेकर, बिजनेस को लेकर के, जॉब में, है ना। तो क्या है आपका कि हर चीज बैलेंस होनी चाहिए। खुशियां भी मुझे ज्यादा चाहिए, पैसे भी ज्यादा चाहिए। ये नहीं कि ये कम चाहिए वो ज्यादा चाहिए, हर चीज बराबर मात्रा में चाहिए। और आपने अपने हक को, अपने अधिकारों को समझ लिया है। आपने ये समझ लिया है कि जो राइट होते हैं ना, वो हमें क्लेम करना चाहिए डिवाइन से। और अगर कुछ कॉन्सेप्ट में आप पहले ऐसे होते थे कि नहीं, मैं डिजर्व नहीं करता, मैं इस सब इसके लिए कैपेबल नहीं हूँ, मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इसके लिए बहुत लो है, ये सारे कॉन्सेप्ट से आप ऊपर उठ रहे हैं, या इन फ्यूचर आप देखोगे कि आप ऊपर उठने वाले हो। अब आप ज्यादा अच्छे बनने की कोशिश नहीं करते। लाइक अच्छा बनना, अच्छे तो आप हो, बट वो होता नहीं है कि हाँ भाई थोड़ी सी तारीफ के लिए बहुत मेहनत करना, कि नहीं सामने वाला मेरी तारीफ करे, सामने वाला मुझे अप्रिशिएट करे, उसके लिए आप जी हजूरी कर रहे हो, आप उसके पीछे पीछे लगे हुए हो, चेस कर रहे हो। नहीं, आप कुछ भी नहीं, आप सीधा तारीफ करो, बुराई करो, कुछ भी करो, फर्क नहीं पड़ता। आपको अपना पर्पस मिल रहा है, अपना लक्ष्य मिल रहा है, अपने गोल्स दिखाई दे रहे हैं, जिस पे आप भली भांति एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे वे में और पॉजिटिव एनर्जी के साथ चलते चले जा रहे हो, विथ वाइटलिटी, विथ कॉन्फिडेंस। ओके। स्पिरिचुअल जर्नी में जो चीजें आप सीख रहे हो ना, आप उसको मल्टीविटामिन की तरह ले रहे हो। जैसे लोग कहते हैं ना कि बॉडी बिल्ड के करने के लिए उन्हें प्रोटीन शेक और न्यूट्रिशन चाहिए होता है एक्स्ट्रा। तो खाना तो आप खा ही रहे हो, लेकिन साथ में जो गाइडेंस मिल रही है ना, उसको एज ए सप्लीमेंट अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हो, बूस्टर के लिए। ओके। मतलब स्पिरिचुअल जर्नी पे भी आपने बहुत फोकस कर रखा है। आप अब आप अट्रैक्ट करने में बिलीव करते हो, ना कि चेस करने में। ओके। इवन आप किसी के लिए अब रनर भी नहीं हो। आपको रनर इन द सेंस कि ये नहीं कि तुम मेरे पीछे भागो। अगर आप मेरे हो तो मुझे मिल जाओगे, आप मेरे नहीं हो तो मेरे पीछे ना भागने की जरूरत है और ना मेरा टाइम वेस्ट करने की जरूरत है। सीधे सीधे वाले फंडे में चल रहे हो आप, सीधा कॉन्सेप्ट कि मेरे लिए मैं इंपॉर्टेंट हूं, और मेरी लाइफ में जो चीजें अभी हील नहीं हुई हैं उनको हील करना इम्पोर्टेंट है। मेरे कर्मों और मेरे पूर्वजों ने जो मुझे सिखाया है, या उनके जो काम रह गए हैं वो करना इम्पोर्टेंट है। उनकी उनके ट्रैक पे चलना इम्पोर्टेंट है। उनके दिए हुए मार्गदर्शन में चलना ज्यादा जरूरी समझते हो आप। और यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि बात यह है कि आपके जो अपने हैं ना, उन्होंने ही आपको नीचे गिराया है, इसीलिए आपको थोड़ा वक्त लगा उठने में। देखो क्या होता है ना, जब बाहर के लोग आपको टॉर्चर करते हैं या गिराते हैं,
तो आप फिर भी जल्दी संभल जाते हो। लेकिन जब आपको कोई अपना तोड़ता है, तोड़ना इन द सेंस दिल से, मन से, रिश्ते से, जब वो आपको नीचे गिराता है, आपकी बेइज्जती करता है, आपको ये फील कराता है कि तुम मेरे लिए मैटर नहीं करते हो, तुम मेरे लिए ज़रूरी नहीं हो, तो वहाँ पे एक बहुत ज़ोर का सदमा बैठ जाता है किसी के भी अंदर। जैसे होता है ना कि आँखें फटी की फटी रह गई ये सब देख करके। तो एक एक लाइफ में एक पड़ाव ऐसा आपके आया है कि जहाँ पे आपने अपनी चीज़ों को तो एक्सचेंज किया, शेयर किया, लेकिन जब बारी आई कि वो आपसे एक्सचेंज करें, शेयर करें, आपको जो चाहिए वो आपको दें, तो वहाँ पे उन्होंने आपको अपनी असलियत दिखा दी कि हाँ, हम ऐसे ही हैं खराब। तो वहाँ पे आपको जो दर्द मिला है, उससे आपको ओवरकम करने में या तो टाइम लग रहा है या तो टाइम लगा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन देखो, जब आप बिग ट्रांसफॉर्मेशन करते हो या आप अपने पूरे फुल पॉजिटिव फोर्स में आते हो, तो जितने भी ऐसे इंसान हैं जो आपके लिए सही नहीं है, वो अपने आप ही अपना असली चेहरा, असली रूप आपको दिखाने में लग जाते हैं खुद ब खुद। जिसकी भी थर्ड आई बहुत स्ट्रांग है, उसको सच जानने के लिए कहीं जाना नहीं होता है, अपने आप सच सामने आता है। बहुत सारे लोग थर्ड आई पे वर्क कर रहे हैं, अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स पे वर्क कर रहे हैं। डिवाइन ने जो क्वालिटीज दी हुई हैं, जो अंदर दबी हुई हैं, आपके जो इनर टैलेंट्स हैं, इनर विजडम्स हैं, उसको आप सरफेस पे लाने की फुल कोशिश कर रहे हो। तो ये बीच में जो एक प्रॉब्लम आई आ रही है ना, वो आपके अपनों ने ही दी है, अपने दे रहे हैं, लेकिन आपको एक गाइडेंस भी मिल रही है कि आपको बहुत ऊपर उठाने के लिए इनका चेहरा दिखाना भी ज़रूरी था, ताकि जब आप कंप्लीटली अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओ, अपने गोल्स तक पहुंच जाओ, तब ये ना कहे कि आप हमसे बने हो, हमारा एहसान है आप पे। बेसिकली डिवाइन नहीं चाहते कि आपके ऊपर किसी का भी एक रत्ती भर भी एहसान हो। बस वो लोग ही आपके कांटेक्ट में आए जो आपकी सोल फैमिली है, जो आपके सोल लवर्स हैं। सोल लवर्स इन द सेंस कि जो भी जितने भी सोलमेट्स हैं, सोल लवर का प्लीज यहाँ पे ये मतलब मत निकालिएगा कि मैं जो एक वन पार्टनर होता है ना किसी की भी लाइफ का। सोल लवर्स इन द सेंस जो आपसे सोल लेवल पे प्यार करते हैं, जो डिवाइन की तरफ से भेजे जाते हैं आपकी जर्नी में आपको आगे बढ़ाने के लिए। और आपने खुद को अपने एक्सपीरियंसेस से, जो भी आपने एक्सपीरियंसेस किए हैं, जितने भी एक्सपीरियंसेस किए हैं, चाहे वो अच्छे थे, बुरे थे, उस चीज़ से आपने अपने आप को समझदार बनाया है। और इतना समझदार बना लिया है, इतना समझदार बना लिया है कि जितने भी बड़े लोग हैं ना आपसे, जितने भी बड़े लोग हैं, किसी भी मायने में, आप उनसे ज़्यादा समझदार हो, उनसे ज़्यादा आप कैपेबल हो। आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो विज़डम है, उनसे कहीं ज़्यादा है। आपके कंपैरिज़न में वो वो कहीं स्टैंड नहीं करते हैं। कहीं भी स्टैंड नहीं करते वो आपके कंपैरिज़न में। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन्होंने 3D का रास्ता चुना। उन्होंने, जैसे होता नहीं कि किसी ने हेल्प कर दी, किसी ने थोड़ा सपोर्ट कर दिया और आगे बढ़ गए, है ना? या किसी भी तरीके से उनको वो पोस्ट मिल गई या उनको वो जगह मिल गई, लेकिन आप अपनी मेहनत से और आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की सहायता से आगे बढ़ रहे हो। और जो इंसान स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आगे बढ़ता है, उसकी जो 3D की दुनिया होती है, वो बहुत मजबूत होती है, उसको कोई हिला नहीं सकता। थोड़े से कहीं न कहीं थोड़े बेशर्म टाइप वाली आपके अंदर एनर्जी आ रही है। बेशर्म मैं गलत सेंस में नहीं बोल रही हूँ, बेशर्म इन द सेंस कि भाई पहले शर्म आती थी ना कहने में, किसी को अ, किसी से मान लो कोई आपने कोई काम किया जो आपके मन का है, तो उसकी सफाई के लिए आप लोगों के पीछे-पीछे, अरे मैंने तो इसलिए कर लिया, मेरा तो मन था, अरे बस कर लिया। मतलब एक होता नहीं सफाई देना, सफाई देना, सफाई देना, अपना ही दिल खुश करने के लिए, अपना ही मन खुश करने के लिए, अपनी आत्मा की शांति के लिए लोगों को सफाई देते रहना और एक अफ़सोस बना लेना कि हम अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो वहाँ पे आप ना थोड़े बेशर्म हो। भाई तुम जो भी सोचना है सोचो, मैं सफाई-वफ़ाई देने नहीं आऊँगा, नहीं आऊँगी, सीधा कॉन्सेप्ट है। अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे
तो भी ठीक है, लेकिन मुझे जो करना होगा, मुझे जो अच्छा लगता है, मेरी लाइफ में जो मेरी हॉबीज हैं, मेरे जो डिजायर्स हैं, मेरे जो शौक हैं, वो तो मैं करूंगा ही, वो तो मैं करूंगी ही। तो यहाँ पे मुझे ये सिचुएशन दिखाई दे रही है। और जिसकी भी लाइफ में यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या आपके लाइफ में कोई नार्सिसिस्ट है, या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो मैनिपुलेट करता है आपको बहुत ज्यादा, उसके लिए अब आप अपने आप को तैयार कर रहे हो, रेडी कर रहे हो, एक्शन मोड में आ रहे हो कि देखो, सोच लो जितना सोचना है, बारी आने वाली है आपकी। तो ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखो, जहां पे एक जगह आप बेशर्म बन गए हो ना, वहां पे एक चीज और भी है कि, अच्छा, एक चीज मुझे अभी बीच में पिक हो रही है, प्लीज मैं उसको पहले आपको कन्वे करना चाहती हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की थर्ड पार्टी ना गिर रही है बहुत बुरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से हार मान रही है, और बहुत कमजोर पड़ गई है, बहुत कमजोर। जिसको भी ये जो मेरी बात है रेजोनेट कर रही है ना, मैं आपको बता दूं कि आपकी अब आपको बिल्कुल कुछ भी ऐसा स्टेप लेने की जरूरत नहीं है जिससे उनको एक और फिर से बूस्ट होने के लिए पावर मिल जाए। आपकी थर्ड पार्टी बहुत बुरी तरीके से धड़ाम से नीचे गिरने वाली है, कमजोर हो रही है, वो कंप्लीटली कमजोर हो रही है। तो ये मुझे अलग से चैनलिंग होने लगी थी, तो मैंने आपको बता दिया। बाकी मैं आपको ये बोल रही थी कि जो कार्ड्स कह रहे हैं कि जहां पे आप जितने थोड़ा जो बेशर्मी आपने अप्लाई की है अपने आप को सेव करने के लिए, वहां पे ये भी है कि जहां पे खुद आप गलत होते हो ना, वहां पे आपने हंसना सीख लिया है गलतियों पे। ये नहीं कि हाँ गलती की, परेशान हो रहे हैं बैठ के, हाय राम ये क्या कर दिया, हे भगवान ये क्या कर दिया, काश मैंने यहाँ इस जगह पे ये किया होता तो ज्यादा बेटर होता। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई कोई भी पास्ट की चीज चाहे गलत है चाहे सही है, उसको दिल से लगाने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट में आप अब क्या करने जा रहे हो वो ज्यादा जरूरी है। तो आपने गलतियों पे अफसोस करना छोड़ करके हंसना शुरू कर दिया है। और जो बड़ी बड़ी गलतियां की थी ना, जैसे कि गलत इंसान से प्यार कर लिया था, और गलत जॉब चूज कर ली थी, गलत लोग चूज कर लिए थे, तो अब आपको खुद पे हंसी आती कि यार हमने कैसे उसे चूज कर लिया था, क्या ही था उसके अंदर, क्या ऐसी बात थी। फिर आपको यहां से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि भाई, कर्म जो न करवा ले, भाई उनसे कर्म बंधन था तो जुड़ गए। तो जहां पे कर्म अगर बुरे इंसान से जोड़ रहा है, तो वही कर्म अच्छे से भी तो जोड़ेगा ना, अच्छी अच्छी चीजें भी तो देगा ना, दुख देगा तो सुख भी देगा। जो नियम है बदलाव का, प्रकृति का, और हमारी डिवाइन ने जो हमें समझाया है सबसे पहले, जहां पे रात है वहां उजाला आएगा ही आएगा, जहां पे दुख है वहां पे सुख आएगा ही आएगा। तो ये जो है ना, ये सिस्टम अब आप समझ गए हो कि भाई दोनों ही चीजें जरूरी हैं। अगर कुछ चीजें समझी नहीं है तो दुख आएगा तभी ट्रांसफॉर्म होंगे, है ना। और अगर लेसन नहीं होंगे तो डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। तो ये तो आपके ऊपर है ना कि आप कितनी जल्दी सीखते हो। आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, वो वजह बन रही है आपकी पॉजिटिव सोच की। बहुत सारे लोग पॉजिटिव सोच सकते हैं, ऐसा नहीं है। कौन है ऐसा इस दुनिया में जो पॉजिटिव सोच नहीं सकता, किसी ने रोका नहीं है। लेकिन ये मैटर करता है कि वो इंसान के अंदर कितना ताकत है अच्छा सोचने की। अच्छा सोचने के लिए भी ना मन का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी हम अच्छा सोचते हैं ना, या हाई वाइब्रेशनल सोचते हैं, या हम हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में आते हैं, तो टक्क से एक नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं करो, नहीं नहीं तुम ये नहीं कर सकते, अरे ऐसा कैसे सोच सकते हो तुम इसके लायक नहीं हो। इस तरह के बिलीफ सिस्टम आकर के आपको रोक देते हैं, और आप रुक जाते हैं कि भाई हाँ हमसे तो नहीं हो सकता, हम कहाँ ये सब कर सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसे आगे बढ़ रहे हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। वो जो एक देखा होगा ना, एक कॉन्सेप्ट है ना कि कुछ लोग कुछ लोग जो है ना, वो कॉज पे जाते हैं, रूट पे जाते हैं कि प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। और कुछ लोग प्रॉब्लम नहीं पकड़ते, उनको लगता है बस हम नहीं कर पा रहे तो हम नहीं कर पा रहे हैं। छोटी छोटी चीजों में अब आप हार नहीं मानते हो,
पहले क्या था, पहले कुछ लोग ऐसे मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी चीजों पे हार मान लेते थे कि नहीं मुझसे नहीं होगा। अब आप बड़ी बड़ी चीजों में हार नहीं मान रहे तो छोटी तो बहुत दूर की चीज है। तो ये जो चीज है, ये जो बदलाव है, ये जो चेंजेस हैं, लोग नोटिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नोटिस कर रहे हैं। आपके अंदर खुद को लेकर के एक अलग ही पागलपन छाया हुआ है। खुद से प्यार करने का पागलपन, खुद को आगे बढ़ाने का पागलपन, हमेशा खुद को एक ऐसी एनर्जी में रखना जिसमें आप हमेशा पॉजिटिव रहें। और आपको ये पता है कि अगर मुझे लाइफ में एक बड़ा ब्रेक थ्रू करना है, एक बड़ी एक लाइफ साइकिल की चेन को ब्रेक करना है, तो पागलपन भी जरूरी है। अब आप प्रॉब्लम में नहीं फंसते हो। लाइक पहले क्या होता था कि किसी ने लड़ाई की, कॉन्फ्लिक्ट किया, चले गए खुद भी लड़ने के लिए, उस लड़ाई का हिस्सा बनने के लिए, है ना। या तो आप ऐसे प्रॉब्लम में जाते ही नहीं हो कि जिसकी लड़ाई है वही समझे, या फिर अगर ये आपकी लड़ाई है तो आप लड़ते नहीं हो, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशंस को ढूंढते हो। आपका ऐसा एटीट्यूड बन गया है या आपने बना लिया है कि अपना जो एक, जैसे कहते हैं ना कि बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, फुल फुल एक, मतलब बहुत ज्यादा डैशिंग, चार्मिंग। और अगर लड़कियां सुन रही हैं यहाँ पे, तो एक जैसे कॉन्फिडेंट एक फीमेल होती है, बिल्कुल अलग ही दिखती है, गॉडेस पर्सनालिटी की होती है। तो वो जो एटीट्यूड है आपका, वो भाई टक्कर नहीं दे पाएगा उसको कोई। आपने ऐसे काम करने शुरू कर दिए हैं जिससे लोगों में, मतलब और लोगों में एक हंसी खुशी वाली एनर्जी पहुंचती है। कुछ लोग ऐसे हैं आपके सराउंडिंग्स में जिनको आपसे बात करना, आपसे जब आप एक्टिविटी करते हो तो उससे आप उनसे उस उन लोगों को इस चीज से खुशी मिलती है। बेसिकली जैसे कुछ ऐसी क्वालिटी, जैसे हम एक्टर्स को देखते हैं, उनसे हमें एक अलग ही पॉजिटिविटी और एक अलग ही खुशी मिलती है कि वो हमें हंसा रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं। तो एक पॉजिटिव एंटरटेनमेंट करना, ये नहीं कि हाँ भाई हम उन्होंने एक प्रॉब्लम दी, हम चिड़चिड़ चिड़चिड़ करने लगे, वो वाला एंटरटेनमेंट नहीं। सामने वाले को लगे कि भाई ये तो मतलब इसके अंदर क्रिएटिविटी है, इसके अंदर वो क्वालिटी है कि जिससे ये किसी को चुटकी में हंसा सकता है, और ये भी क्वालिटी है कि आप वक्त पड़ने पे रुला भी सकते हो। लोग ऐसा भी सोच रहे हैं आपको लेकर के कि इससे कंपटीशन करने से अच्छा है कि चुपचाप एक कोने में बैठ जाओ। कौन करे इससे कंपटीशन? जब हार ही मिलनी है तो पहले ही एक्सेप्ट करके चुपचाप बैठ जाओ। और एक चीज आपको और बताती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये आपको लेकर के, जो मुझे एनर्जी और चैनलिंग पिक हो रही है, वो ये है कि जैसे एक जो बाज होता है ना, और शेर, बाज और शेर का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो आप बन रहे हो। बाज जब फ्लाई करता है तो ऑटोमेटिकली सब लोग, जितनी और बर्ड्स होती है वो हट जाती हैं कि भाई बाज फ्लाई करके आ रहा है ना। शेर जंगल का राजा होता है, सब डरते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बेवजह सबको खाता फिर रहा है, लेकिन फिर भी डरते हैं। और जब वक्त पड़ता है, भूख लगती है, खा भी लेता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी को जाके खा लेना ठीक है बेवजह का डरा देना, लेकिन शेर का एक ऐसा ऑरा होता है कि शेर का नाम सुन के ही एक आता है, अलग से एक फीलिंग आती है कि भाई ये एक ऐसा जानवर है जो बहुत ही डेंजर है किसी किसी के लिए, है ना, सबके लिए। तो वो जो पॉजिटिव, जो आपके अंदर डेंजर क्वालिटी है, वो बाहर आनी चाहिए, ताकि जो लोग भी आपके लिए गलत सोच रहे हैं वो डरे, और जो अच्छा सोच रहे हैं वो आपकी क्वालिटी को अपनाएं। जैसे कहते हैं ना कि जब भी आप स्पिरिचुअल जर्नी में होते हो, बहुत सारे लोगों को शेर के साइन मिलते हैं। क्यों कहा जाता है? शेर की क्वालिटी लाओ, निडर बनो। तो बाज और शेर का जो कॉम्बिनेशन है वो आप बन रहे हो, और वो भी फुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। ओके।
आपके अंदर ग्रेटनेस वाली क्वालिटी भी आ रही है। ग्रेटनेस इन द सेंस कि जहाँ पे महान बनना है, महान देखो महान भी बनना पड़ता है सम टाइम। कुछ-कुछ चीज़ों में सैक्रिफाइस करना, मतलब गलत चीज़ों में सैक्रिफाइस नहीं करना है आपको, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। जहाँ पे आपको लग रहा है इस कॉम्प्रोमाइज़ से मुझे किसी अच्छे इंसान की हेल्प करनी पड़ रही है, या इस सैक्रिफाइस से मुझे एक सही इंसान की हेल्प करने को मिल रहा है, वहाँ आप बहुत बड़ी ग्रेटनेस को शो कर रहे हो। आप परिवार में किसी की भलाई का हिस्सा बन रहे हो। बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हमें ऐसा लगता है कि भलाई करने के लिए हमें बहुत दान पुण्य करने की ज़रूरत है। दान पुण्य करना चाहिए, लेकिन अगर परिवार में किसी को आपकी सहायता की ज़रूरत है, तो उन्हें सबसे पहले समझना चाहिए। सबसे बड़ा जो हमारा पुण्य है ना, वो अपने परिवार में जो लोग जिनको ज़रूरत है आपकी, उनके साथ रहना इमोशनली, है ना? फिज़िकली अगर आप कैपेबल हो किसी भी चीज़ से, फाइनेंशियली, फिज़िकली, इमोशनली, जिस भी चीज़ से आप कैपेबल हो और उन्हें ज़रूरत है अगर आपकी, तो प्लीज़ उनका सपोर्ट करें, उनकी हेल्प करें, क्योंकि परिवार होने से पहले वो एक आत्मा है, एक सोल है, जिनको कोई भी ज़रूरत हो सकती है। अब आप किसी कैद में रहना पसंद नहीं करते, किसी भी कैद में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, और ज़बरदस्ती की ईर्ष्या या जलन की भावना भी नहीं रखते हैं। कोई कैद आपको नहीं चाहिए। आपको दूसरों की बाउंड्रीज़ में रहना नहीं पसंद है, अपनी बाउंड्रीज़ में रहना पसंद है। अपने अपने बनाए हुए सिस्टम में रहना पसंद है। आप अब की जो सिचुएशन है आपकी ना, मतलब अब आप बोरिंग इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हो। बिल्कुल भी बोरिंग नहीं हो, और जो बोरिंग नहीं होता है ना, वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करता है जिससे जिससे वो अलग दिखाई देता है, और ये चीज़ बहुत नोटिस की जा रही है। आपके किरदार में कुछ ऐसे बदलाव आ रहे हैं जिससे लोग आपको उन्हें ऐसा लगता है कि इतने बड़े-बड़े चेंजेस आए हैं, तो वो दिमाग में आपको रख रहे हैं। मतलब भूल नहीं पा रहे हैं आपके इस बदलाव को, और उन्हें लगता है कि जिस तरह से आप बदल रहे हो ना इतना पॉज़िटिव वे में, भूल पाना भी मुश्किल है। आप किसी से ना बड़ा साइलेंट और बड़ा मीठा-सा, स्वीट-सा, और क्या कह सकते हैं यहाँ पे, बड़ा एकदम चुपचाप वाला रिवेंज ले रहे हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आपको पता चल रहा है कि अब मेरे अंदर जो बदलाव आया है वो इस इंसान को ट्रिगर कर रहा है। कहीं ना कहीं वो इंसान नोटिस तो कर रहा है। ये एक साइलेंट ट्रीटमेंट आप दे रहे हो किसी को, है ना? ये हो रहा है यहाँ पे। और एक अगर मैं अलग क्वालिटी की बात करूं जो नोटिस की जा रही है, वो है कि अब आप अपनी लाइफ में ना एक सपोर्टिव पर्सन बन रहे हो। एक ऐसी पर्सन जो अपने लाइफ में चैलेंजेस को भी एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन जिसके लिए सपोर्टिव बनना है उसके लिए सपोर्टिव बन रहा है, खुद के लिए सपोर्टिव बन रहा है, और हर चैलेंज का लगातार डट के सामना कर रहा है। किसी भी सिचुएशन में आप गिव अप नहीं कर रहे। कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जहां पे आप गिव अप कर दे रहे हो। जो आपको हर्ट कर रहा है उसे आप खुद से दूर कर रहे हो। ये नहीं कर रहे हो कि तुमने अच्छा हर्ट किया है, देखो मैं भी तुम्हें हर्ट करूंगा। दूर कर दे रहे हो, आप सीधे दूर कर दे रहे हो, बस वहीं वो हर्ट हो जा रहा है। हर्ट करने के लिए उसको अपने पास नहीं रख रहे हो। हर्ट हुए साफ मना कर दिया कि देखो मुझे बात नहीं करनी है, या फिर अपने आप ही बात करनी बंद कर दी। हर्ट हो गया वो इंसान, समझ गया कि भाई गलत कर दिया हमने। ऐसा भी नहीं है कि आप किसी का मजाक बना रहे हो, लेकिन यहाँ पे जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है वो ऐसी है कि ऐसा नहीं है कि आप किसी का मजाक बना रहे हो, लेकिन खुद का मजाक नहीं बने। इसीलिए आप एक रिजर्व दुनिया में रहने लगे हो कि उन लोगों के साथ तो बिल्कुल नहीं रहना है जो मजाक बनाते हैं, जबकि आपने कोई मजाक वाला काम भी नहीं किया है। और हर एक चीज का, हर एक परिस्थिति का, जैसे मैंने पहले भी कहा, बिना गिव अप किए बस चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, सामना करते हुए हर एक तूफान का, हर एक बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का। कुछ लोग तो मुझे यहाँ ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि जो बिल्कुल योद्धा वाली एनर्जी में है।
कुछ फीमेल्स मुझे ऐसी दिखाई दे रही हैं जो सब कुछ हासिल कर रही हैं। एज अ फीमेल आपके पास हर कुछ आप प्राप्त कर रही हो जो आपको चाहिए। ओके। और हो सकता है कि अभी रिसेंटली आपको किसी ने कोई गिफ्ट दिया है या आपने कुछ अचीवमेंट्स किए हैं जिसकी वजह से भी लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। हर चीजों को आप थोड़े मॉडरेशन में करने लगे हो, लाइक बस जितना जरूरी है, नाप तौल के। कर्मों पे बिलीव आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। ये सारी चीजें जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, ये सब बदलाव आ रहे हैं आपके अंदर। और ये सारे बदलाव देख करके लोगों के अंदर एक एक अलग ही फीलिंग आ रही है आपको देख करके, आपको आपको फील करके। सो डियर, ये है आपकी आज की रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।